देखिए हमारा जन्म नक्षत्र है रोहिणी और रोहिणी का मान हमने निकाला है 21-30। 60 घटी में से 21 घटी 30 पल घटा देंगे। ये हमारा रोहिणी नक्षत्र है। एक लिया इधर, यहां से एक इधर लेंगे, 60 हो जाएंगे। 60 में से 30 गए 30, यहां बच गए 59 में से 21 गए, यहां 8 और 3। ये हमारा अंतर आया। इस अंतर में जन्म नक्षत्र जोड़ेंगे। अंतर, इसमें जन्म नक्षत्र हमारा है मृगशिरा। मृगशिरा का जो हमारे मान आता है वो यहां पर देखो 5 का भाग लगाया, ये 46-50। हाँ, और रोहिणी, हाँ रोहिणी जो है हमारा गत नक्षत्र है। हाँ, ये यहां पर हमने गलती कर रखी है, देखो ध्यान नहीं लगाया। 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 3 18 और 8 18 थे। ये 8 दिखे मेरे को, 18 पंजो 90, क्योंकि यहां 46 है तो यहां 20 नहीं आ सकते हैं, वो गलत है। अब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहां 45 आएंगे और यहां 2 नीम 18 90 आएंगे, तो ये हो जाएंगे 46-30। ये 46-30 और ये 46-50 है, तो यहां 46-30 घटेंगे। उस पंचांग परिवर्तन में सुधार लेना, कल के उदाहरण में आपने उतारा था वहां पे, क्योंकि मेरे को ये 8 दिख गए जबकि 18 थे। 46-30 घटेंगे तो यहां पर अंतर आएगा 30, 3 और 13-30, ये अंतर आएगा। अब इस अंतर को 2 जगह रखेंगे। इसके बीच में लिख देता हूं मैं अंतर। ये भी अंतर है, ये भी अंतर है। यहां पर तो जोड़ दूंगा मैं इष्ट घटी। इष्ट घटी है हमारी 14-4 उज्जैन के उदाहरण में 14-4, तो ये हो गई 34, ये 13 और 14 27, ये हुआ हमारा बयात। अब एक जगह हम जन्म नक्षत्र जोड़ेंगे 46-50, ये है मृगशिरा। मृगशिरा को जोड़ेंगे 46-50 को, तो 5 और 3 8 और 6 3 9 और 1 10 4 2 6। हमेशा ही भभोग बयात से ज्यादा होगा। यदि बयात इस भभोग से ज्यादा हो तो बयात में से 60 घटी घटा देंगे। ये हो गया भभोग। जो विधि मैंने आपको लिखाई उस विधि के अनुसार ही हम क्रमशः एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये हमारा पुराना साफ कर देता हूं मैं। अब चलते हैं अगले। सनसठ घटी से कुछ ऊपर आएगा, 67-59 नहीं आएगा। 60-20 भभोग, हमेशा कम होगा। 60-20, इसमें से बयात को घटा देंगे तो उस नक्षत्र का जन्म समय के बाद कितना और बचा है। 10 में से 4 6, इधर से 6 आएंगे, मतलब 60 आएंगे, तो 60 और 20 80 में से 34 घटाना है, तो 8 में से 4 गए 4, 10 में से 8 2, 6 में से 3 3, ये भोग्य आ गया हमारा। अब देखिए, एक बात और मैंने अभी तक आपको नहीं समझाई कि जन्म नक्षत्र के कौन से चरण में हमारे बच्चे का जन्म हुआ, ये कैसे निकालें। तो भभोग में 4 का भाग लगा देंगे। सूत्र लिख लो, भभोग भागित 4,
भभोग भागित 4 बराबर एक चरण का मान, एक चरण का मान। देखिए ये अभी आप प्रारंभ में सीख रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो नहीं आ रहा है क्या? आपके वहां नेट गड़बड़ होगा। एक चरण का मान प्राप्त होगा। देखिए भभोग है हमारा 60 घटी 20 पल, इसमें 4 का भाग लगाएंगे। 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, 0, चारों पंजो 20, 20 में से 20 0, ऊपर से उतरे 20, ये घटी है, अब अगले पल उतरे इसलिए ये पल में जाएंगे। चारों पंजो 20। ये देखिए हमारे 15 घटी 5 पल का एक चरण है। अब 0 से लगाकर 15 घटी 5 पल तक यदि हमारा जन्म है तो पहला चरण होगा। इसका दुगुना कर देते हैं तो 15 घटी 5 पल बीतने के बाद से लगाकर इसके डबल 30 घटी 10 पल तक दूसरा चरण होगा। इसी प्रकार इसको 3 गुना करते हैं तो 30 घटी 10 पल से लगाकर 15 और 45, अर्थात 30 घटी 10 पल के बाद जन्म हो और 45 घटी 15 पल तक जन्म हो तो हमारा तीसरा चरण होगा। तीसरा चरण। और बाकी बचा वो 45 10 से लगाकर 60 20 तक यदि जन्म हो तो हमारा चौथा चरण होगा। देखिए भभोग में जो भी हमारा भभोग आता है उसमें 4 का भाग लगाएंगे तो एक चरण का मान आ जाएगा, परंतु भभोग 50 घटी से हमेशा ऊपर होगा और 68 घटी से हमेशा कम होगा और इसका मध्यम मान होगा 60 घटी, तो मोटे रूप से 15 घटी का एक चरण होगा। तो देखिए फिर हमारे भयात को देखना है, मतलब जन्म नक्षत्र कितना बीता, तो 27 घटी 34 पल बीता, वो किस में पड़ता है? 27 घटी 34 पल इसके बीच में आता है। 15 घटी 5 पल से ज्यादा है और 30 घटी 10 पल से कम है हमारा भयात। हम भयात को देखेंगे कि भयात हमारे इन खंडों में कौन से में आता है। जिस खंड में भयात जाएगा वही हमारा उस नक्षत्र का चरण होगा। तो देखिए 27 34 है, वो 30 10 से कम और 15 5 से ऊपर है, इसलिए दूसरा चरण हुआ। तो हमारा जो जिस बच्चे की हम पत्रिका बना रहे हैं उसका मृगशिरा नक्षत्र का दूसरा चरण होगा। मृगशिरा नक्षत्र 2 चरण। अब जो है आप श्री भादो माता पंचांग में अवखड़ा चक्र निकालेंगे और उससे इसका नामकरण संस्कार कर देंगे। ये रहा श्री भादो माता पंचांग और इसका जो है अवखड़ा चक्र है वो बड़ा सुंदर ढंग से बनाया गया है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए ये अवखड़ा चक्र निकाला पृष्ठ क्रमांक 69 पर 2076 के पंचांग में इस पेज पे 69 पर और हाँ सारे पंचांगों में ये 69 पेज पर मिलेगा। 69 समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप अंग्रेजी में कह सकते हैं 69 पेज। अब देखिए इसमें अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी और मृगशिरा, तो मृगशिरा लिखा है उसके पहले दूसरे चरण का जन्म है तो वो पर इसका नाम आएगा। सबको मिल जाना चाहिए। ऊपर से चले मृगशिरा नक्षत्र, मध्यानाड़ी, सर्पयोनि, देवगण, इसका जन्म स्वर्ण के पाए में हुआ है, पाया देखना होता है। आद्य इसकी युंजा होगी। फिर दूसरा चरण है तो वो पर नाम आएगा। इसके पहला और दूसरा चरण की राशि वृषभ है। देखो इसमें खड़ा डंडा बनाया गया है एक।
दूसरे चरण के पीछे से डंडा ऊपर से गया जो नीचे तक चला गया, अर्थात पहला दूसरा चरण इस वृषभ में आएगा, तीसरा चौथा चरण आएगा वो मिथुन राशि में आएगा। स्पष्ट रूप से दिख रहा है, कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम उतरे तो वृषभ राशि होगी, इसका स्वामी शुक्र होगा, वर्ण वैश्य होगा, वैश्य चतुष्पद होगा और हंसक पृथ्वी तत्व होगा। ये हम पूरी जानकारी इस बच्चे की इस प्रकार से पंचांग से निकाल सकते हैं। केवल आपको भवोग में 4 का भाग लगाना है और उनको लगातार जोड़ना है। भयात जहां हमारा पड़ता हो वहीं हमारे इस बच्चे का चरण होगा। इसमें पढ़े तो पहला चरण, इसमें पढ़े तो दूसरा चरण, इसमें पढ़े तो तीसरा चरण, इसमें पढ़े तो चौथा चरण होगा। देखिए अब इन भयात भवोग को पलात्मक बनाते हैं। भयात है हमारा 27 गति 34 पल। 27 में हम गुणा करेंगे 60 का, 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 हंसिल के 16। 6 7 42 के 2 हंसिल लगे 4 और 6 दूनी 12 और 4 हंसिल के 1620। ये हो गए पल 60 का गुणा करने से, इसलिए ये वाले पल इसके अंदर आके जुड़ जाएंगे। ये देखिए तो ये 4, ये 3 और 2 5 और ये 16, इसको कहेंगे हम पलात्मक भयात। ये चीजें मैंने इनके सबके सूत्र लिखा रखे हैं, आप उनसे इनको मिलाते जाएं। हाँ? पलात्मक भयात। देखिए अब उसके बाद भवोग को लेते हैं। भवोग हमारा 60 20 है। इस 60 में गुणा हमको 60 का करना है तो 3600 आएंगे, 6 6 36 और ये 20 जोड़ देंगे तो हमारा जो है पलात्मक भवोग होगा वो 3620 होगा। पलात्मक भवोग। देखिए इस प्रकार से हमने पलात्मक भयात निकाला, पलात्मक भवोग निकाला और हमने भवोग, भयात, भोग्य, नक्षत्र के चरण, वो सारी जानकारियां आज हमने निकाली। अब आज का प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं।